लंच ब्रेक की घंटी बजी और गट्टू की आंखें चमक उठीं। गट्टू बोला, फाइनली लंच हो गया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी ने जरूर फ्राइड राइस और मंचूरियन दिया होगा, या शायद बर्गर। चिंकी ने आंखें घुमाते हुए कहा, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, पहले टिफिन खोल कर देखो। सबने एक साथ अपने अपने टिफिन खोले और फिर एक साथ सबके मुंह से निकला, ओ नो। गट्टू बोला, कद्दू की सब्जी। गुड्डी ने मुंह बनाते हुए कहा, और मुझे मिली भिंडी। हरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी टिफिन में लौकी है। बंटी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यार मैं तो इन सब्जियों से बिल्कुल बोर हो गया हूं, कल भी तरोई थी। तभी चिंकी बोली, जो मिला है वो खाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आया है। सबने उत्सुकता से पूछा, क्या? जल्दी बताओ। चिंकी ने उत्साह से कहा, हम सब रोज रोज के बोरिंग टिफिन से तंग आ गए हैं ना, तो क्यों न इस संडे सोसाइटी क्लब में एक स्पेशल टिफिन पार्टी करें? गट्टू ने हैरानी से पूछा, स्पेशल टिफिन पार्टी मतलब? चिंकी ने समझाया, मतलब हम सब एक एक स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसी स्टेट की स्पेशल डिश बनाकर लाएंगे और साथ में उसी स्टेट की ड्रेस भी पहनेंगे। चिंकी आगे बोली, जैसे अगर किसी ने पंजाब चुना तो वो पंजाबी सूट पहनकर आएगा और साथ में छोले भटूरे लाएगा। गुड्डी ने ताली बजाते हुए कहा, डिफरेंट स्टेट्स का खाना कितना यम्मी होगा। अब सबने अपने अपने स्टेट चुनने शुरू किए। गट्टू बोला, मैं पंजाब चुनूंगा। चिंकी बोली, मैं गुजरात। हरी बोला, मैं साउथ इंडिया से डोसा लाऊंगा। बंटी बोला, मैं राजस्थान से दाल बाटी चूरमा लाऊंगा। लेकिन तभी बंटी बोला, एक मिनट, इसके लिए तो पहले मम्मी को मनाना होगा। सब थोड़ा चुप हो गए। तभी गट्टू मुस्कुराया, अगर हम मम्मी की किचन में हेल्प करें तो वो जरूर मान जाएंगी। सब एक साथ बोले, हाँ यही करते हैं। उस शाम सभी बच्चे अपने अपने घरों में मम्मी की मदद करने लगे। कोई सब्जी काट रहा था, कोई आटा गूंथ रहा था। मम्मी भी खुश हो गई जब बच्चों ने टिफिन पार्टी का आइडिया बताया तो मम्मियां मुस्कुराई, अगर तुम सब इतनी मेहनत कर रहे हो तो हमें भी तुम्हारी पार्टी मंजूर है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। आखिरकार संडे का दिन आ गया। सोसाइटी क्लब रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। बच्चे अलग अलग स्टेट्स की ड्रेस पहनकर आए थे। टेबल पर कितनी सारी डिशेस थी, छोले भटूरे, ढोकला, डोसा, दाल बाटी चूरमा। सब बच्चे मिलकर खाना शेयर कर रहे थे। गट्टू मुस्कुराकर बोला, देखो, अगर हमने उस दिन कद्दू की सब्जी देखकर रोना शुरू कर दिया होता तो हमें ये शानदार पार्टी कभी नहीं मिलती। सब बच्चे हंस पड़े और उस दिन उन्हें एक नई बात समझ आई। खाना खाते खाते सबने अपनी अपनी स्टेट सेलेक्ट करना शुरू किया। गुड्डी ने पहले हाथ उठाया, मैंने सोच लिया, मैं पंजाब की डिश लाऊंगी। पंजाबी कल्चर और फूड दोनों मुझे बहुत पसंद है। बंटी बोला, तो मैं लाऊंगा राजस्थानी खाना, दाल बाटी चूरमा। हरी ने सोचते हुए कहा, और मैं लाऊंगा बंगाल का। स्कूल से घर जाते हुए गट्टू और चिंकी सोच में पड़ गए। हमें कौन सा स्टेट चुनना चाहिए? गट्टू ने पूछा। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मम्मी से पूछते हैं, शायद कोई मजेदार आइडिया मिले। घर पहुंचते ही गट्टू ने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, तुम सब फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा सोचा। तो किस स्टेट का खाना लेकर जाना है? गट्टू बोला, मम्मी, पंजाबी तो गुड्डी ले रही है, बंगाली हरी ले रहा है, हम क्या लाए? मम्मी ने सोचते हुए कहा, गुजराती कैसा रहेगा? गट्टू की आंखें चमक उठीं। हाँ, गुजराती फूड तो कोई भी नहीं ला रहा। चिंकी ने उत्साह से पूछा,
मगर मम्मी, गुजराती फूड में क्या बनाएंगे और क्या पहनेंगे? मम्मी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। बस देखते जाओ बच्चों, शाम को सब बताऊंगी। गट्टू ने जल्दी से कहा। मम्मी, एक शर्त है, हम भी किचन में आपकी हेल्प करेंगे। मम्मी हंसते हुए बोली, ओके डन। बच्चे खुशी से उछल पड़े। वाह, गुजराती फूड, हम इसे खुद बनाने वाले हैं। गट्टू और चिंकी सोच रहे थे कि आज की शाम सच में मजेदार होने वाली है। उस शाम सभी बच्चों ने मम्मी की मदद करनी शुरू कर दी। सबने मिलकर चावल, दाल, फाफड़ा और हलवा तैयार किया। मम्मी मुस्कुरा रही थी। देखा, मेहनत करने वाले बच्चों का काम हमेशा आसान होता है। और इस तरह बच्चों की स्पेशल टिफिन पार्टी की तैयारी शुरू हुई। संडे आते ही घर में धूम मच गई। गट्टू और चिंकी मम्मी के साथ किचन में जुट गए। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम बनाएंगे गुजरात का स्पेशल ऊंधियो और ढोकला। गट्टू ने ढोकला का एक छोटा सा टुकड़ा चखा और खुशी से बोला, मम्मी, ये तो बहुत यम्मी है। मम्मी ने हंसते हुए उसका हाथ हटाया। अरे, ये पार्टी के लिए है, अभी मत खाओ। थोड़ी देर में सारा खाना तैयार हो गया। मम्मी ने चिंकी को छनिया चोली पहनाई और गट्टू को केडियू और चोर, और बिंगो, उसे मम्मी ने एक प्यारी सी गरबा केप पहना दी। गट्टू हंसते हुए बोला, बिंगो, तुम तो सबसे ज्यादा गुजराती लग रहे हो। बिंगो ने पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो। शुक्रिया। सोसाइटी क्लब में पहुंचते ही नजारा देखकर दिल खुश हो गया। हर बच्चा अपनी अपनी स्टेट की ड्रेस में बहुत शानदार लग रहा था। गट्टू ने कहा, चलो दोस्तों, एक एक करके सब अपना टिफिन और ड्रेस दिखाओ। सबसे पहले गट्टू और चिंकी आगे आए। हम लाए हैं गुजरात का स्पेशल ऊंधियो और ढोकला। और देखो, बिंगो ने भी गरबा केप पहन ली। सब बच्चे हंस पड़े। बिंगो तो एकदम गुजराती लग रहा है। फिर गुड्डी आगे आई। दोस्तों, मैं लाई हूं पंजाब के छोले भटूरे और मैंने पहना है पंजाबी सूट। हरी ने अपना टिफिन खोला। यह है बंगाल का स्पेशल खाना, और उसने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। चिंकी हंसते हुए बोली, हरी, तुम तो एकदम बंगाली बाबू लग रहे हो। फिर बंटी नाटकीय अंदाज में बोला, और मैं लाया हूं राजस्थान का सबसे फेमस दाल बाटी चूरमा। सबने तालियां बजाई। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, ए, रुक जाओ साहब, अभी डॉन की एंट्री बाकी है। सब बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां था मोंटी, लुंगी और शर्ट पहने, माथे पर टीका लगाए और हाथ में एक बड़ा सा टिफिन। मोंटी ने शान से कहा, मैं हूं मोंटी अन्ना, और मैं लाया हूं तमिलनाडु का स्पेशल मसाला डोसा और इडली सांभर। गट्टू हैरान होकर बोला, मोंटी, तुम यहां? मोंटी ने आंख मारते हुए कहा, मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं, मैं इस पार्टी का स्पेशल सरप्राइज गेस्ट हूं। चिंकी और गट्टू एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। गट्टू बोला, ठीक है मोंटी, आ गए हो तो पार्टी शुरू करते हैं। मोंटी बोला, यही तो, मेरे बिना पार्टी अधूरी रहती है। कुछ ही देर में सब बच्चे एक साथ बैठ गए। सबने एक दूसरे का खाना चखा। छोले भटूरे, ढोकला, दाल बाटी, डोसा, हर डिश बहुत स्वादिष्ट थी। गट्टू मुस्कुराकर बोला, देखो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खासियत यही है, इतनी सारी संस्कृतियां और इतने स्वादिष्ट खाने। सब बच्चे खुशी से हंस पड़े और टिफिन पार्टी यादगार बन गई। पार्टी के आखिर में सब बच्चे एक साथ बैठ गए। पेट भरा था, दिल खुश था। गट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा,
दोस्तों, आज हमने सिर्फ खाना नहीं खाया, हमने पूरे हिंदुस्तान का जायका चखा। गुड्डी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, और ये भी पता चला कि हमारा देश कितना अलग अलग और कितना खूबसूरत है। हरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हर राज्य का अपना खाना, अपनी ड्रेस, अपनी भाषा, मगर हम सब एक हैं। बंटी हंसते हुए बोला, और सब मिलकर खाए तो हर खाना और भी यम्मी लगता है। मोंटी ने बिंगो को गले लगाते हुए कहा, और बिना सरप्राइज गेस्ट के पार्टी अधूरी होती है। सब बच्चे और बिंगो एक साथ हंस पड़े और उस दिन की स्पेशल टिफिन पार्टी यादगार बन गई। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया, मजा तो तब आता है जब सब साथ मिलकर किसी काम को करते हैं। और इस तरह रोजमर्रा की टिफिन पार्टी ने सभी को मजेदार और यादगार लंच का सबक दिया।